इमीडिएट जो 9 तारीख को होने जा रहा है कि मंत्री पद शपथ लेगा। अब देखिए अगेन मैं वो फिर से डिफाइन करता हूं, स्पेकुलेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ी फाइन लाइन है, हम जनरल बात कर रहे हैं। अब जब बीजेपी की बात आएगी तो क्या वो कोर चीजें अपने पास रखना चाहेगी? वित्त, रक्षा, गृह, रेलवेज, या फिर कुछ और ऐसे मंत्रालय जो शायद उन्हें लगेगा कि ये हम किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये तो हमारे ही पास रहेंगे? या फिर आपको लगता है कि नहीं, उन्हें बात माननी पड़ेगी अपने सहयोगियों की? फॉर एग्जाम्पल रेलवे ही, शायद नीतीश कुमार को लगे कि भाई हमें तो इसका अनुभव भी है, हम इसे अच्छी तरह चला भी सकते हैं, तो आप हम पे भरोसा कीजिए। तो वो बड़ा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां बैलेंस बिठाना होगा। बिल्कुल विपिन जी, बैलेंस बिठाना होगा। और सबसे पहली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लगता है जैसा कोई रिफॉर्म्स का मतलब है कि केवल जो इंडस्ट्री और बिजनेस को सूट करे और लोगों के हित में ना हो। वो परिभाषा बदल जाएगी। और जब बात होगी तो रिफॉर्म्स का मतलब सर्व समाज को जो बेनिफिट होगा और जो ड्यूरेबल रहेगा और जो आने वाले चुनौतियों को सामना करने वाले की रिफॉर्म्स की, मुझे लगता है जैसे अभी भी बताया गया, कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, कंसल्टेशन बढ़ेंगे, आइडियाज कई लोगों से लिए जाएंगे। और हो सकता है अगर विपक्ष भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सरकार को देखे और ये मैंडेट को एक्सेप्ट करे, सरकार के साथ भी डायलॉग बन सकती है। वो पॉइंट वन। पॉइंट नंबर दो, क्योंकि बीजेपी मतलब एक फलक्रम पार्टी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सीसीएस के जितने पोस्ट हैं, यानी फाइनेंस, होम, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, वो तो मेन रूलिंग की पार्टी के साथ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने की नहीं है। और साथ में बात आती है स्पीकर पोस्ट की। अब स्पीकर पोस्ट की बात तो मुझे, आप कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन नहीं करना है, लेकिन मुझे जितने संकेत मिल रहे हैं वो स्पीकर पोस्ट भी बीजेपी के साथ ही रहेगी, इस तरह की मेरे पास जो जानकारी है। और दूसरी बात देखिए, टीडीपी जैसे पार्टी ने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट को हैंडल किया अटल जी के समय, जैसे सिविल एविएशन, स्टील, ऐसे कई ऐसे भी पोस्ट पहले भी टीडीपी हैंडल किए। और चंद्रबाबू नायडू इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को अच्छे समझते हैं, तो उनकी इच्छा भी होगी भाई ऐसा प्रोजेक्ट्स भी चाहिए जो आंध्र में भी डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। क्योंकि जब संपूर्ण आंध्र प्रदेश था वहां पे इंडस्ट्रियल बेस भी था और कृषि क्षेत्र का भी बेस था। यानी जो कोस्टल आंध्र माना जाता था कि एग्रीकल्चरली बड़ा रिच एरिया माना जाता था, और जो तेलंगाना है वो इंडस्ट्रियल बेस के, क्योंकि हैदराबाद के आसपास रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सारा। अभी क्या हो गया कि आंध्रा में भी इंडस्ट्री की और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और साथ साथ जो वहां पे जो कृषि है उस कृषि को भी आधुनिकरण, और साथ में चंद्रबाबू नायडू में कि जो जो प्लान है कि आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक कोस्टल स्टेट है, अभी उनके पास विशाखापट्टनम एक बड़े नेचुरल हार्बर है, उसके बाद काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, ये सारे फिशिंग पोर्ट्स हैं। वो चाहेंगे ये सारे पोर्ट्स डेवलप हो, जो फिट होता है कि प्राइम मिनिस्टर की पहले ही जो ब्लू इकोनॉमी की बात थी उससे वो फिट होता है, तो उसमें भी ये सारे होगी। तो हो सकता है कि ऐसे मिनिस्ट्री जो इससे कनेक्टेड है वो टीडीपी चाहेंगे। अब रेलवे की बात है, रेलवे मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और साथ में कृषि मंत्रालय जो है, आज कृषि का मतलब पूरा सब कुछ आ जाता है उसमें। मतलब उस कृषि का केवल जो जो फार्मिंग केवल नहीं है, बाकी चीजें, लेकिन सब मानते हैं कृषि भी ऐसा समय आ गया कि कृषि में भी कई बदलाव आनी चाहिए, कई कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ताकि स्टोरेज हाउसेस पहले ही इंडिया मतलब बीजेपी की सरकार ने, कई मोदी जी स्वयं कई वेयर हाउसेस की बात की, पिछले बजट में भी ये बातें आई थी, चेन ऑफ वेयर हाउसेस होनी चाहिए। अभी भी वो ट्रेन चलते हैं जो एसी मतलब पूरी एयर कंडीशन, जो फार्म टू यानी फील्ड टू यानी फार्म टू मार्केट, ऐसी कई कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये सारी चीजें और बदलेंगी। और इसमें नीतीश जी का इंटरेस्ट भी है कृषि क्षेत्र में, और हमारे एचडी कुमारस्वामी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सारे पार्टीज अपने आप को एक रूरल फोकस रखना चाहेंगे। तो ये सारे देखिए, कोई एमओएस मिल जाएगा, किसी को कैबिनेट मिल जाएगा। मुझे ऑलरेडी लग रहा है विपिन जी, जिस तरह आज मैं जो एक रिलीफ देख रहा था चंद्रबाबू नायडू के चेहरे में और नीतीश के चेहरे में, हो सकता है इसमें कम से कम 60-75% डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, कुछ ना कुछ इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से अब डिटेल्स की बात है, जो डिटेल्स अभी लगातार जारी है, और बाकी छोटे छोटे अलाइंस भी है, ये मैनेज कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। और देखिए, ये अलाइंस भी जानते हैं, जनता दल हो या टीडीपी जानते हैं कि ऐसा एक समय है कि देखिए इसमें गिव एंड टेक होगा।
और जब गिव एंड टेक होगा तो कुछ मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। और बीजेपी के देखिए अभी कई नए संसद भी आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको भी सोचना होगा भाई किसके लाना है। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा चाहते हैं कि नए चेहरे आने से और एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहने से और भी सरकार में ऊर्जा बढ़ेगी, ड्राइव बढ़ेगी। डेफिनेटली वो होता हुआ दिखेगा। अब देखिए सतीश जी, अभी जो कैबिनेट हम देखते थे प्राइम मिनिस्टर की, उसमें एक मिक्स था, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन चेहरे भी थे लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो ब्यूरोक्रेटिक, मान लीजिए हमारे जो रेल मंत्री थे या हरदीप सिंह पुरी साहब थे, वो एक अलग तरीके की चॉइस थी जो कहीं अपना चुपचाप से एक मंत्रालय चलाते रहते थे। क्या अब इस तरह का जो मिक्स पोर्टफोलियो था उसमें बदलाव होगा? क्योंकि अगर आपको अपने अलाइज को जगह देनी है और वो भी उनके हिसाब से देनी है, डेफिनेटली उनकी डिमांड्स होंगी, तो फिर आप रिजेक्ट कहां से करेंगे? इन्हीं जगहों पे तो करेंगे।